अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक जो है दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हमारे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 मार्क्स का यूजुअली होता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन इस पे हमें पूछा जाता है। तो कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन किस तरह होगा, इन 1 से लेके 4 तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी होगी और फिर ये बताया जाएगा determine the molecular mass of solute by using these colligative properties। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 उसने चूज किया है एग्जामिनर ने, हमें इसको डिस्कस करना है और फिर डिस्कस करके हमें ये दिखाना है हाउ वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। कोई सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम नहीं है, हाउ कैन वी यूज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 और 2 और 3 और 4, जो 4 हम पढ़ेंगे उनमें से कोई एक to determine the molecular mass of a solute। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करेंगे व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस तरह से समझेंगे, सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है एक क्लोज्ड कंटेनर में, प्योर सॉल्वेंट, इसको हम 1 लिखेंगे, सॉल्वेंट 1, इसको 1 के नाम से हम डिनोट करेंगे। दूसरे कंटेनर में यही सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट 1 प्लस इसमें एक सॉल्यूट डालेंगे जिसको हम 2 से सोल्यूशन बनाएंगे। एक में प्योर ए है या प्योर 1 है, प्योर 1 इसको आप कहेंगे 1 मीन्स यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है, इसमें हमने सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन 1 + 2 है, यानी एक तो सॉल्वेंट है 1 और दूसरा क्या है सॉल्यूट 2, एंड सॉल्यूट 2 इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या हो गया, जिसके वेपर्स नहीं उड़ेंगे। नाउ सपोज जब इसमें 1 है, इट इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसके वेपर्स आएंगे, दिस वेपर्स विल एक्सर्ट अ प्रेशर दैट विल बी डिनोटेड बाय P10। P10 मीन्स जो कंपोनेंट 1 है उसका प्रेशर व्हेन इट इज अलोन, जब वो अकेला है, प्योर है। समझ आ गया। यहाँ पे एक कंपोनेंट एक सॉल्वेंट है 1, उस सॉल्वेंट में क्या चीज़ है, उसके वेपर्स, इट्स अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसके वेपर्स आ गए, इन वेपर्स दीज आर गैसेस, उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर को हमने क्या लिखा P10, यानी प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर 1 हमने लिखा है, 1 इज सॉल्वेंट। जब 1 के साथ कोई मिक्स नहीं है उसको हम कहते हैं प्योर 1। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने बनाया है, ये जो सरफेस है, अब सरफेस पे हम सिर्फ एक ही पार्टिकल नहीं है, सिर्फ 1 नहीं है, सरफेस पे अब इस वक्त 2 भी मौजूद है, एंड 2 इज नॉन वोलेटाइल। सपोज हमने शुगर डाला है या हमने NaCl डाला है, उसके पार्टिकल्स पे भी, उसके कुछ पार्टिकल्स भी सरफेस पे आएंगे। यहाँ पे सरफेस पे कौन से पार्टिकल्स थे, सिर्फ ए के सारे 1 के सारे के सारे ऊपर उठते थे। लेकिन यहाँ की सरफेस जो है, यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है, दैट मीन्स कुछ स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है, 2 ने, लेकिन 2 इज नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे वेपर उड़ेंगे ए के, लेकिन कम, बहुत कम, लेस वेपर्स क्यों उठेंगे इस ए के, 1 के, क्योंकि कुछ सरफेस जो है ऑक्यूपाई किया है 2 ने, एंड 2 के वेपर्स नहीं आते हैं बिकॉज 2 इज नॉन वोलेटाइल। अब बताइए प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा। जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्रेशर जाहिर सी बात है ज्यादा होगा क्योंकि वेपर ज्यादा है। लेकिन जब ये सोल्यूशन बनाते हैं तब सोल्यूशन किसके साथ बनाया है, 2 के साथ, और 2 है नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे 1 के वेपर्स कम आएंगे क्योंकि सरफेस अब सिर्फ 1 से घिरी हुई नहीं है, सरफेस पे कुछ 2 भी मौजूद है जिसने ये सरफेस घेरी है, और इस सरफेस पे जब 2 मौजूद है 2 डज नॉट इवापोरेट, 2 के वेपर्स नहीं आते हैं, तो सारी सरफेस से वेपर्स नहीं आएंगे इस केस में। यहाँ पे सारी सरफेस से वेपर्स आएंगे, यहाँ पे वेपर ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेपर कम होगा, जहाँ पे वेपर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे वेपर कम होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। दैट मीन्स जब सोल्यूशन बना
जब सोल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो प्योर हालत में P1 नॉट था ये ज़्यादा था, लेकिन जब इसमें सोल्यूशन बनाया तो ये P1 बन गया। हम इसको P1 नॉट नहीं लिखते हैं, वी राइट इट नाउ P1। तो P1 इज लेस देन P1 नॉट, यानी पहले प्योर A था, अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात, द प्रेशर हियर वाज P1 नॉट, यहाँ पे P1 है, एंड P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1। ये हमने समझा है पिछली स्लाइड में कैसे ये होता है। नाउ चूंकि ये प्रेशर अब जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया इस सॉल्वेंट का, देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन दिस लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी पहले जब प्योर ए था तब प्रेशर ज्यादा था, जब सोल्यूशन बन गया, किसके साथ सोल्यूशन बन गया, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ, तब प्रेशर कम हो गया, इसको हमने P1 बोला। अब सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा, प्रेशर कम हो गया। इस प्रेशर कम होने से कुछ प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो जाती है, इस प्रेशर कम होने से सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो जाती है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो प्रेशर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वगैरह, हमें ये चीज़ पता है, दिस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टीज पे, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास एक प्योर है सॉल्वेंट, उसका प्रेशर होगा P1 नॉट, फिर उस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डालेंगे, उसका प्रेशर होगा P1, ये P1 नॉट जो है इट विल बी ग्रेटर देन जो P1 नॉट है इट विल बी ग्रेटर देन P1। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सरफेस से वेपर आएंगे, यहाँ पे आधी सरफेस से वेपर आएंगे, तो P1 नॉट विल बी ग्रेटर देन P1, यानी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द सोल्यूशन। अब इस वेपर प्रेशर के कम होने से कुछ प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ जाता है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये सॉल्यूशन 1 और 2 को मिला के बना है। अब 1 इज सॉल्वेंट, 2 इज सॉल्यूट, 2 क्या है, सॉल्यूट है, 1 क्या है, सॉल्वेंट है। ये प्रेशर कितना कम होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कितना कम होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन 2 कितना ज्यादा है। जितना 2 ज्यादा होगा उतना सरफेस पे 2 ज्यादा होगा, और उतना 1 का वेपर कम आएगा, बहुत कम आएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा। सो these properties, there are some properties which depend upon the number of particles of solute, number of particles of solute. Those properties are called as colligative properties. Those properties are called as colligative properties. You can write down, these are defined as the properties that depend upon the number of solute particles. क्या है, these are the properties that depend upon the number of solute particles related to the total number of particles, relative to the total number of particles। total number of में आएगा both solute as well as solvent, यानी कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं कंपेयर टू द टोटल पार्टिकल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कुछ प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन की इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने ज्यादा हैं कंपेयर टू द टोटल पार्टिकल्स, है कितने कम है, तो उसकी तादाद पे कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेट्स रिवाइज, फर्स्ट समझेंगे अच्छी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। मैंने बोला अगर हमारे पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट। अब इस सॉल्वेंट पे आप लोगों ने कोई कंपोनेंट 2 डाला है, दैट्स नॉन वोलेटाइल। इस नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डालने से इसका प्रेशर कम होगा, जिसको हमने P1 लिखा है, जिसको हमने क्या लिखा है, P1। अब जब एक सॉल्यूशन हमने बनाया तो सॉल्यूशन में आते आते हमने क्या देखा कि एक प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू, अगर हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे उसके वेपर्स जो आएंगे वो कम होंगे, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। हमने क्या देखा कि एक सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब कितना वेपर प्रेशर कम होगा ये डिपेंड करेगा हमने कितना सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा। अब कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा हम लोगों ने कितना सॉल्यूट डाला है। तो दैट मीन्स सॉल्यूट डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा।
अब इस वेपर प्रेशर पे कुछ और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दिस वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं वही डिपेंड करेगा, वही डिटरमाइन करेगा कि वेपर प्रेशर कितना होगा. तो दैट मीन्स वी कैन से these properties are actually dependent upon the number of solute particles compared to the total number of particles. Such properties are called as colligative properties. You write down definition. These are defined as the properties that depend upon the number of solute particles related to the total number of particles, irrespective of the nature of solute. solute कैसा है, solute का कलर क्या है, solute का नेचर क्या है, कौन सा पार्टिकल है, कौन सा एलिमेंट है, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. यू राइट डाउन देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नंबर 1, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure एक. नंबर 2 colligative property, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. Depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure. तो 4 प्रॉपर्टीज है. कौन कौन सी? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसी तरह से लास्ट पे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. वी हैव टू स्टडी. हम पढ़ेंगे ये 4 प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक. दीज आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें इस क्लास में या हमारे अपने सिलेबस में पढ़नी है. Colligative properties are those properties which depend upon the nature of solute which depend upon the number of solute particles. Number of solute particles compared to the total number of particles, and not on the nature. And not on the nature of solute particles. These और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आज हम पढ़ेंगे. यू राइट डाउन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, first property. तो हम एक solution, we will consider a solution that is made up of 2 components. Component 1 is solvent plus component 2 is solute. ठीक है? Now we know that let P1 naught is the vapor pressure of pure component, pure solvent, and P1 is the vapor pressure in solution. अब 2 जो है it is non-volatile, 1 जो है solvent it is volatile. Suppose P1 naught is the vapor pressure of pure component and P1 is the वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन फेज. अभी हमने देखा P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1. ये हमने अभी अंडरस्टैंड किया. नाउ व्हाट इज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, उसी को हम कहते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर or lowering in vapor pressure will be equal to
शाबाश, किसके बराबर? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। यानी जो प्योर कंपोनेंट था इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट डाला, इस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। उस डिक्रीज को हमने क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा पी। और ये किसके बराबर है? वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू P10 माइनस P1। lowering in vapor pressure is equal to P10 minus P1, where P10 is the vapor pressure of pure component, P1 is the vapor pressure of that component 1 when it is in solution. When it is in solution, मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा P is equal to P10 और P1 का वैल्यू मैं दूंगा as per Raoult's law is equal to X1 P10. As per Raoult's law, the vapor pressure P1 is equal to mole fraction of 1 multiplied by P10, where P10 is a constant, that is the vapor pressure in pure state. ये हमने Raoult's law में पढ़ा है. This is equal to P10 और P10 को कॉमन कर लीजिए. अंदर क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा x1, 1 माइनस x1. सो हमने यहाँ तक देखा कि डेल्टा P यानी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर निकला? P10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x1, और डेल्टा P इज इक्वल टू P10 मल्टीप्लाइड बाय xB, क्योंकि हमें पता है x1 प्लस xB इज इक्वल टू 1, या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. 1 माइनस x1 किसके बराबर होगा? x2 के बराबर, और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. सो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, यही लिखा मैंने. 1 माइनस x1 की जगह क्या लिखा? ये b नहीं है यहाँ पे, दिस इज 2. ठीक है. सो डेल्टा P लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमें किसके बराबर निकला? P10 इंटू x2. इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. डिवाइडिंग दिस इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स बाय P10, डिवाइडिंग इट बाय बोथ साइड्स इसको डिवाइड कीजिए बाय P10. वी विल हैव डेल्टा P इज डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू P10 x2 डिवाइड बाई P10. P10 और P10 कैंसल हो जाएगा, इट विल बी x2. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में जो LHS है, LHS मीन्स डेल्टा P डिवाइड बाई P1, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, and this is a colligative property. Delta P divided by P10, this is a colligative property. Delta P अकेले colligative proper नहीं है. यानी अगर आप कहेंगे delta P is colligative property, no. Delta P divided by P10, it's called a relative. Relative जब भी आएगा that means हमें divide करना होता है किसी नंबर से. तो this is a colligative property and this comes equal to x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये इक्वेशन जब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल ये यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने किया है. फिर आप ये लिखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या चीज़ है. व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. लेट P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन फेज. हमने देखा है P10 विल बी इक्वल टू P10 will be greater than P1, क्योंकि जब सोल्यूट एक सॉल्वेंट में डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है. उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर और लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे हमने देखा ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस चीज के बराबर निकला? फाइनली इट सम इज इक्वल टू दिस थिंग. तो डेल्टा P यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इक्वल P10 इंटू x2. फिर हमने इसको दोनों साइड से डिवाइड किया है P10 से, ताकि हमें LHS में क्या मिलेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर. इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी 2 रिप्रेजेंट सॉल्यूट. सो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज के बराबर निकला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ तक आप लिखेंगे, इसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं. फिर
इसी क्वेश्चन के साथ होगा, यूज दिस प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वो 2 लाइन्स में इंशाल्लाह हम इसको कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कॉल मी इन द ग्रुप, आई विल क्लियर दैट।